और एक बात आप गौर कर लें कि ये अमल आपने पढ़ना किस दिन है। ये अमल आप या तो इतवार के दिन पढ़ेंगे या फिर आपने इसको जुमेरात के दिन पढ़ना है। इन 2 दिनों के अलावा आप इस अमल को ना करेंगे। इतवार के दिन आप अपने सामने तिल रखें और इस आयत को पढ़ना शुरू कर दें। कम से कम 1100 मर्तबा इस आयत को पढ़ें। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर जो नक्श लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है मोहब्बत के लिए। यानी कि किन्हीं भी दो शख्स में अगर मोहब्बत पैदा करनी है तो उसके लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इसके अंदर एक तरीका और बताऊंगा कि जो शख्स नक्श का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि नक्श बनाना नहीं जानता, तो वो किस तरह से सामने वाले के दिल में मोहब्बत को पैदा कर सकता है। लेकिन ये अमल जायज़ मकसद के लिए होना चाहिए, नाजायज़ मकसद के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। अब जायज़ मकसद मिसाल के तौर पर किसी घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, आपस में सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक छोटी छोटी सी बात पर भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या किन्हीं मियाँ बीवी में नहीं बनती, हर छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या आपस में एक दूसरे में गुस्से से बात करते हैं, तो ऐसी सूरत में आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक दूसरी बात, अगर कोई बेटा है अपने माँ बाप से बातचीत नहीं करता तब भी आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या दो भाई हैं वो आपस में बात नहीं करते तब भी आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आप जायज़ मकसद के लिए आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन्हीं भी दो शख्स को मिलाने के लिए आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। अब दूसरा तरीका आप इसका देखें, इंशाल्लाह पहला तरीका मैं बाद में बताऊंगा, जो नक्श से आपने अमल करना है वो तरीका बाद में बताऊंगा। आपने किस तरह से पढ़ करके ये अमल करना है वो तरीका आप पहले सुन लें। ये जो नक्श लिखा हुआ है, ये नक्श युहिब्बुनहुम कहब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इस आयत का ये नक्श है। अगर आपने किसी को पढ़ कर के कोई चीज़ देनी है तो आपने सबसे बेहतर जो रहेगा वो तिल के लड्डू हैं, यानी कि आपने तिल के लड्डू तैयार करने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप तिल के ऊपर पहले ही इस आयत को पढ़कर दम कर लें, बाद में उसके लड्डू बना लें और वो लड्डू आप उसको खिला दें जिसके लिए आपने ये अमल किया है। स्क्रीन पर भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, इस तरह के तिल के लड्डू होते हैं, ये आपने तैयार करने हैं। और एक बात आप गौर कर लें कि ये अमल आपने पढ़ना किस दिन है। ये अमल आप या तो इतवार के दिन पढ़ेंगे या फिर आपने इसको जुमेरात के दिन पढ़ना है। इन 2 दिनों के अलावा आप इस अमल को ना करेंगे। इतवार के दिन आप अपने सामने तिल रखें और इस आयत को पढ़ना शुरू कर दें। कम से कम 1100 मर्तबा इस आयत को पढ़ें। इस आयत को 1100 मर्तबा पढ़ने के बाद जिसके दिल में आपने मोहब्बत पैदा करनी है, पहले आपने उसका नाम लेना है, बाद में जिसके लिए करनी है उस शख्स का नाम लेना है। इसी तरह से नाम लेने के बाद उस तिल पर दम कर देना है। तो इंशाल्लाह इसी तरह से ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपने वो लड्डू उस शख्स को खिलाने हैं जिसके लिए आपने ये अमल किया है। तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब दूसरा तरीका, जो शख्स फलीता बनाकर इसको इस्तेमाल करना चाहता है, यानी कि जो इस अमल को नहीं पढ़ सकता, तो वो किस तरह से ये नक्श बनाए। अब आप देखें, ये नक्श आपने या तो इतवार के दिन तैयार करना है या जुमेरात के दिन तैयार करना है। अगर आप इतवार के दिन तैयार करेंगे तब भी आप सूरज निकलने के 10 मिनट बाद इस नक्श को तैयार करेंगे, और अगर जुमेरात के दिन तैयार करेंगे तब भी आप इस नक्श को जुमेरात के दिन अगर तैयार कर रहे होंगे तो सूरज निकलने के 10 मिनट बाद ही तैयार करेंगे। अब आप इसका तरीका देखें, आपने ऊपर लिखना है 786 16 खानों का बॉक्स बनाना है। आपने इसको लाल पेन से भरना है, क्योंकि आप इसको जलाने में इस्तेमाल करेंगे तो आपने इसको लाल रंग से भरना है। आपने लाल पेन से इसको यहाँ से लिखना शुरू करना है। ये आतिशी चाल है 365 366 367 368 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381, इस तरह से ये आपने 11 नक्श तैयार करने हैं। और नीचे आपने जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं उसका नाम आपने पहले लिखना है। मिसाल के तौर पर किसी की बीवी है, वो उससे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए अमल किया जा रहा है, तो फला बिनते फला अलाहू फला बिन फला, यानी कि पहले लड़की का नाम, उसकी माँ का नाम। मिसाल के तौर पर पहले बीवी का नाम, उसकी माँ का नाम, बाद में शौहर का नाम, उसकी माँ का नाम। इसी तरह से ये 11 फलीते आपने तैयार करने हैं, यानी कि 11 नक्श तैयार करेंगे, इसको फलीते की शक्ल देंगे। आपने इसको इधर से मोड़ना शुरू करना है और इधर की नोक बनेगी और इधर एक नोक बनेगी। जो इधर नोक बनेगी इस वाली नोक से आपने इसको जलाना है।
इसके ऊपर हल्की सी रुई लपेट देंगे। रुई लपेटने के बाद इसको आपने चिराग में रखकर तिल के तेल में जलाना है, यानी कि ये अमल तिल के तेल में होगा। ये अमल आपने तिल के तेल में करना है। इस नक्श को कम से कम आधा घंटा जलाए, और जो शख्स इस अमल को जला रहा है, यानी कि जिस शख्स का आपने बाद में नाम लिखा है, वो शख्स इस नक्श को अपने सामने जलाएगा चिराग में रख करके, तो कम से कम आधा घंटा इस नक्श को जलता हुआ देखता रहे। और अपनी बीवी का, यानी कि जिसके लिए अमल कर रहे हैं, अगर बीवी के लिए अमल कर रहे हैं, या बेटा अपनी माँ के लिए अमल कर रहा है, या माँ अपने बेटे के लिए अमल कर रही है, यानी कि जिस शख्स का नाम यहाँ पहले लिखा हुआ है उसका आपने तसव्वुर करना है। आधे घंटा ये चिराग जलेगा। 11 दिन आप ये मुकम्मल कर ले तो इंशाल्लाह 11 दिन में आपका मकसद हासिल हो जाएगा। आपने इस अमल का इस्तेमाल जायज़ मकसद में करना है, नाजायज़ मकसद में आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक अहम चीज़ आपने याद रखनी है, चांद की 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक के बीच आपने ये नक्श तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा अगर 14 तारीख के बाद आप ये नक्श तैयार करेंगे या ये अमल करेंगे, तो हो सकता है कि जो तासीर इस नक्श की है या इस अमल की है, वो तासीर आपको देखने को ना मिले। तो इसलिए बेहतर है कि आप 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक के बीच में आप ये 11 नक्श तैयार कर लें, या ये अमल जो पढ़ करके तिल के ऊपर दम करना है, या वो अमल 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक के बीच कर लें, तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।